dear student, how are you all? Today we are starting our chapter number 7, Subhashit Kusumani, the flowers of good saying. Subhashit means good saying and Kusumani means flowers. Okay, let me tell you one thing. पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम एंड सुभाषितम. पृथ्वी पर 3 प्रकार के महत्वपूर्ण रत्न पाए जाते हैं, यानी उनसे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, वो सबसे ज़्यादा कीमती है. तो वो क्या है? जल, अन्न और सुभाषितास, अर्थात वाटर, फूड एंड गुड सेइंग, अच्छी बातें, गुड थॉट्स, अच्छी चीज़ें. तो मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर मुख्य ये 3 रत्न है, और बाकी सोना चांदी वगैरह ये सब तो ठीक है, सेकेंडरी आता है. फर्स्ट थिंग है वाटर, फूड एंड थर्ड थिंग होना चाहिए सुभाषिता, यानी कि अच्छी बातें. जितना आप अच्छा बोलोगे उतना लोग आपको अच्छा मानेंगे. सो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, सुभाषित कुसुमानी. आपके पास यहाँ पर कुछ श्लोक्स दिए गए हैं, टोटल 7 श्लोक्स हैं. इन 7 श्लोकों में अलग अलग प्रकार की बातें लिखी हुई है. जैसे कि फर्स्ट श्लोक है तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पीपल, मतलब उनके बोलने के, उनके स्पीच का कितना इंपॉर्टेंट होता है. सेकंड, यूज़ ऑफ ट्रीज. थर्ड, योर नेचर. इस तरह से बहुत सारे हैं, गोल्ड, टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विथ श्लोक नंबर 1. सद्भिस्तु लीलिया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम असद्भिः सपते नापि जले लिखितम अक्षरम. सद्भिस्तु मीन्स ये होता है गुड पीपल. लीलिया प्रोक्तम, लीलिया मतलब सडनली अचानक कुछ बोल दिया हो. प्रोक्तम मीन्स सेड. शिला लिखितम अक्षरम, शिला मीन्स होता है स्टोन, लिखितम मीन्स रिटन एंड अक्षरम मीन्स होता है स्क्रिप्ट. सद्भिस्तु लीलिया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम. A word spoken by a good people or wise person, it is like written on the stone. यानी कि एक अच्छा व्यक्ति अगर नॉर्मल मैनर में भी कुछ बोल दे तो वो बात हमेशा सीखने लायक होगी और वो बात सही होगी. उसको पत्थर पे लिखी हुई अक्षरों के समान मानना चाहिए, यानी उनकी बात कभी भी बेकार नहीं होती. वर्ड स्पोकन बाय सेंट इन अ नेचुरल मैनर बिकम वर्ड्स रिटन इन द स्टोन्स. देन सेकंड, असद्भिः एंड असद्भिः. सद्भिः मीन्स गुड पीपल, वाइज पीपल. असद्भिः मीन्स विक्ड पीपल, जो खराब लोग होते हैं वो. सपथे न अपि, विद द ओथ, कसम खाने पर भी. जले लिखितम अक्षरम, जले मीन्स वाटर, लिखितम अक्षरम का आपको मतलब पता ही है. लिखितम मतलब रिटन वर्ड्स या लेटर्स. तो अगर कोई विक्ड पीपल सपथे ना पे विद द ओथ, मतलब कसम खा के भी आपको कुछ कहे कि नहीं ऐसा है, डू नॉट बिलीव हिम. व्हाई? बिकॉज दैट स्पीच इज रिटन ऑन द वाटर. वो उनकी बातें पानी पे लिखे हुए शब्दों के, अक्षरों के समान है, पर पानी पे तो लिख नहीं सकते. पत्थरों पे लिखा हुआ चीरकाल समय तक संरक्षित रहता है, परंतु पानी पे तो लिखा ही नहीं जा सकता. बेसिकली ये श्लोक क्या कह रहा है कि अच्छे लोगों की कंपनी में रहोगे ना तो वो आपको अच्छी बातें ही सिखाएंगे. उनके द्वारा कहा गया कोई भी चीज़ वो सही ही होगा, वो अच्छा ही होगा. लेकिन अगर आप बुरे लोगों की संगति में हो तो वो आपको कसम खा के भी कुछ कहेंगे कि भाई नहीं ऐसा होता है, डू नॉट बिलीव, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें कभी सच नहीं होती है. ओके, चलिए सेकंड, सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते. सेवितव्यो महावृक्ष, व्हेन यू आर टेकिंग शेल्टर अंडर द ट्री. अगर आप पेड़ के अंदर, महावृक्ष मतलब एक बड़े पेड़ के नीचे आप शेल्टर ले रहे हो, तो फल छाया समन्विता, इट विल गिव यू फ्रूट एंड शैडो बोथ. समन्विता, ये दोनों चीज़ आपको देगा. जब आप एक पेड़ के नीचे खड़े रहते हो, उसका शेल्टर लेते हो, तो वो आपको 2 चीज़ें दे रहा है. क्या दे रहा है? आपको शेडो भी दे रहा है और साथ साथ में फ्रूट भी दे रहा है. यदि दैवात फलम नास्ति, बाय नेचर, दैवात है ना किसी नेचर की वजह से, यानी कि जैसे सीजनेबल फ्रूट भी होता है ना, तो बाय नेचर. यदि फलम नास्ति, फ्रूट इज नॉट देयर, अगर फ्रूट नहीं है उस पेड़ पर, तो छाया केन निवार्यते, हु कैन स्टॉप टू गिव द शेडो. आपको शेडो मिलने से कौन रोक सकता है? वेरी सिंपल. एक बड़े पेड़ के जब आश्रय में आप जाते हो तो वो आपको छाया भी देता है और फल भी देता है. लेकिन अगर बाय चांस नेचर वाइज उसमें फल ना हो तो आपसे छाया तो कोई नहीं छीन सकता ना.
तो व्हाट इज इट मीन, इसका मतलब क्या है? जब आप अच्छे लोगों, या महावृक्ष जो है ना, यहाँ पर अच्छे लोगों को उससे कंपेयर किया गया है, वाइस पीपल्स, गुड पीपल्स। जैसे कि आपके बड़े हो गए, आपके घर में हो गए, शिक्षक हो गए, आपको सिखाने वाले हो गए, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? आपको अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, आपको चीज़ें सिखाएंगे, समाज में रहना सिखाएंगे, घर की बात हो या शिक्षक हो, वो आपको ज्ञान देंगे। तो बाय चांस कभी ये लोग आपके साथ ना हो, पर इनके द्वारा सिखाई गई बातें, इनके द्वारा दिया गया ज्ञान, ये हमेशा आपके साथ रहेगा, वो तो आपसे कोई नहीं ले जा सकता। सेम ये एग्जाम्पल है इस बड़े पेड़ का एक अच्छे वाइस पीपल के लिए, कि अच्छे लोगों की कंपनी में रहोगे तो भले वो आपके साथ ना हो कभी, लेकिन उनके द्वारा सिखाई गई बातें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जैसे कि पेड़ के अंडर में आप रहते हो तो फल और छाया दोनों देता है, परंतु बाय चांस फल ना हो तो छाया तो कोई नहीं छीन सकता ना। इसी तरह हमें जो सिखाने वाले, हमसे बड़े लोग जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, वो भले ही हमारे साथ हो ना हो बाद में, लेकिन उनके द्वारा बातें सिखाई गई जो बातें हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड, आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महतायत। महता मीन्स होता है ग्रेट एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट की जाती, ह्यूज एफर्ट के साथ। आरोप्यते मतलब क्लाइंब करवाना, उसको प्लेस करना, कहाँ पर? माउंटेन। शिला शैले, शिला मतलब स्टोन, शैले मतलब माउंटेन पर। एक बड़े से पत्थर को अगर माउंटेन तक ले जाना हो तो उसके लिए महता यत्नेन, ग्रेट एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। वैसे तो हमको अपने आप भी चढ़ना हो पर्वत पे तो भी मेहनत लगती है, पर उसके साथ आपको एक बड़ा सा पत्थर भी दे दिया जाए और कहिए कि चलिए, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। देन निपात्यते क्षणेन अद्य तथा आत्मा गुण दोषे। निपात्यते, जब उसको नीचे गिराना हो तो विदिन अ सेकेंड, क्षणेन अधः, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको उस पत्थर को नीचे गिराने में। तथा आत्मा गुण दोष है, सेम थिंग हमारे साथ आत्मा यानी स्वयं के साथ होती है। गुण और दोष, क्वालिटी और फॉल्ट, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हमें अपनी इमेज बनानी हो तो उसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है, कुछ भी टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है, पर अगर वही इमेज गिरानी हो तो आपका एक काम काफ़ी है आपकी इमेज को गिराने के लिए। तो आरोप्यते शिलाशैले, पत्थर को अगर ऊपर ले जाना हो पर्वत पर तो बहुत मेहनत लगती, लेकिन उसी को गिराने के लिए क्षण भर भी नहीं लगता है। तो इसी तरह ये होता है, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारे जो बातें हैं, गुड थॉट्स हैं हमारे, ये हमें अच्छा आदमी बनाने में समय लगाती है, लेकिन बुरा आदमी बनने के लिए 1 सेकंड काफ़ी, ठीक है। तथा आत्मा गुण दोष हो, इसी तरह हमारे गुण और दोषों में यही फर्क है। गुण जो है, देखो एक अच्छी राह पे चलना इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, लेकिन जब आप मुकाम पे पहुंच जाते हो तो आपको प्रेज़ किया जाता है। बुरा बनना इज़ ईजी, लेकिन आपको फिर कोई प्रेज़ नहीं करेगा। गॉट इट? चलिए, ओके। श्लोक नंबर 4, क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादो अपि भयंकर। क्षणे रुष्ट इन ए सेकंड, क्षण मतलब होता है इन ए सेकंड, रुष्ट तुष्ट, रुष्ट मतलब होना नाराज हो जाना, देन तुष्ट मतलब सेटिस्फाई हो जाना यानी कि मान जाना, नाराज होना मान जाना, ऐसा कोई व्यक्ति को रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे, यानी अनप्रेडिक्टेबल, कभी अच्छा हो कभी बुरा बन जाए, कभी आपसे बात कर रहा है कभी ना करे, इस तरह का जो अनप्रेडिक्टेबल पर्सन होता है। क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे, 1 सेकंड में मान जाना, 1 सेकंड में नाराज होना जाए, 1 सेकंड में गुस्सा कर लेना, एंग्री हो जाना, सेकंड ही कुछ ही टाइम बाद फिर सेटिस्फाई हो जाना। इस तरह का जो पर्सन होता है उसके लिए क्या लिखा है? अव्यवस्थित चित्तस्य, अव्यवस्थित, अनप्रिडिक्टेबल है उसका माइंड, चित्त है यानी उसका मन जो है वो व्यवस्थित नहीं है, जिसका मन एकाग्र नहीं है, कभी हाँ कभी ना, इस तरह का जो व्यक्ति। प्रसादो अपि भयंकर, ऐसे लोगों से मदद लेना इट्स डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट मतलब नहीं लेनी चाहिए, ऐसे लोगों की मदद बिल्कुल मत लीजिए, ऐसे लोगों की मदद आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम में डाल देगी। सो जिन व्यक्तियों का मन स्थिर नहीं है, ऐसे लोगों से मदद लेना ये बहुत डेंजरस हो सकता है, ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो मैं तो कहूँगा ऐसे लोगों से दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक, श्लोक नंबर 5, यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते।
तथा लाइक चतुर्भी 4 वेज कनकम मीन्स गोल्ड परीक्षित टेस्टेड। गोल्ड को चेक करने के 4 तरीके, तो वो 4 तरीके क्या हैं? निघर्षण, छेदेन, तापः, ताड़ेन। निघर्षण उसको रब करना, छेदेन उसको कट करना, तापः उसको हीट करना और ताड़ेन उसको स्ट्राइकिंग करना। ये 4 प्रकार से आप गोल्ड को चेक कर सकते हो कि वो सही है या गलत है, असली है या नकली है। देयर आर 4 वेज टू चेक द गोल्ड्स: रबिंग, कटिंग, हीटिंग एंड स्ट्राइकिंग। तथा लाइक दैट चतुर्भी पुरुषः परीक्षित। इसी प्रकार 4 प्रकार से आप पुरुष यानी कि मनुष्य को भी पता लगा सकते हो ये किस प्रकार का मनुष्य है। तो वो 4 प्रकार क्या हैं? श्रुतेन, शीलेन, गुणेन, कर्मण। श्रुतेन भाई उसके नॉलेज से, शीलेन उसके कैरेक्टर से, गुणेन उसकी क्वालिटीज से और कर्मणा उसके वर्क से। इन 4 प्रकार से आप पता लगा सकते हो कि वो व्यक्ति अच्छा है या खराब। तो जिस तरह वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, जिस प्रकार 4 प्रकार से गोल्ड को टेस्ट किया जाता है उसी प्रकार 4 वे है मनुष्य को पता करने के लिए कि ये सही है या गलत। ओके ओके, श्लोक नंबर 6। आपत्सु रामः, समरेषु भीम, दानेषु कर्णस्, नयेषु कृष्ण, भीष्मः प्रतिज्ञापालनेषु, विक्रांत कार्येषु भव अंजनेय। आपत्सु राम, प्रॉब्लमेटिकल सिचुएशन में राम की तरह बिहेव कीजिए। समरेषु भीम, समर मतलब होता है युद्ध, वॉर, उसमें भीम की तरह बिहेव कीजिए। दानेषु कर्ण, दान करना है, चैरिटी करनी है आपको, तो उसमें आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? कर्ण की तरह। नयेषु कृष्णा, नए मीन्स होता है पॉलिसीज, अगर पॉलिसीज में बिहेव करना है, पॉलिसीज बनानी है, तो उसके लिए किसकी तरह होना चाहिए? कृष्ण भगवान की तरह होना चाहिए। देन भीष्म प्रतिज्ञा पालनेषु, भीष्म पितामह भीष्म आप सभी जानते हैं उनको। प्रतिज्ञा पालनेषु यानी कि अपनी ओथ को यानी अपने प्रॉमिस को निभाना, वो अगर सीखना है किसी से, उसकी तरह बिहेव करना है तो भीष्म की तरह बिहेव कीजिए। विक्रांत कार्येषु भव अंजनेय, विगोरस डीड यानी जो बड़े बड़े काम है उसमें अगर कुछ साहस दिखाना है तो भव अंजनेय, अंजनेय मीन्स हनुमान की तरह बिहेव कीजिए। तो प्रॉब्लमेटिकल सिचुएशन में राम की तरह, युद्ध में भीम की तरह, चैरिटी में कर्ण की तरह, पॉलिसीज में कृष्ण की तरह, प्रॉमिसेस ओथ निभाने के लिए भीष्म की तरह, और जो विगोरस डीड है, जो बड़े बड़े कर्म है, जो असंभव कर्म करने के लिए अगर किसी की तरह एटीट्यूड रखना है तो वो होना चाहिए किसकी तरह? हनुमान की तरह, अंजनेय अर्थात हनुमान की तरह। ओके, नाउ श्लोक नंबर 7। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचा। प्रारभ्यते मतलब स्टार्ट करना, न खलु नॉट स्टार्ट मतलब जो व्यक्ति स्टार्ट ही नहीं करता है, विघ्न भयेन बिकॉज ऑफ फियर ऑफ ऑब्स्टिकल, नीचा ऐसा व्यक्ति नीच कहलाता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये श्लोक जो है ये बता रहा है कि एक जब हम काम स्टार्ट करते हैं और काम खत्म करने तक 3 प्रकार की कैटेगरीज वाले लोग होते हैं। एक पहली कैटेगरी जो उन्होंने बताई, प्रारब्धते न खलु, रियली ही विल नॉट स्टार्ट द वर्क, वाई? विघ्न भय न नीचा, विघ्न भय बिकॉज द फियर ऑफ ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल के फियर की वजह से जो व्यक्ति किसी भी कार्य को स्टार्ट नहीं करता है, यानी कि यार इसमें काम में मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, मैं ये काम ही नहीं करता, जाने दो, ये जो सोचकर जो व्यक्ति काम नहीं स्टार्ट करता है, करता ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति नीच कहलाता है। सेकंड, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंति मध्या, प्रारभ्य तो प्रारभ्य यानी स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड, विघ्न विहिता व्हेन द ऑब्स्टिकल कम, विरमंती वो काम क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है, ऐसा व्यक्ति मध्य यानी कि बीच की कैटेगरी का कहा जाता है। स्टार्ट तो कर दिया हिम्मत से, लेकिन जैसे ही ऑब्स्टिकल आए, ऑब्स्टिकल की डर की वजह से हिम्मत छोड़ दी और काम बंद कर दिया, ऐसा व्यक्ति मध्यम कहलाता है। देन विघ्ने पुनः पुनः, विघ्न मतलब ऑब्स्टिकल, पुनः पुनः मीन्स अगेन एंड अगेन, पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। प्रॉब्लम आने पर, बार बार आने पर, बार बार आने पर जो व्यक्ति उसको सॉल्व करता है, हर बार प्रॉब्लम के सामने टिका रहता है, उसको सॉल्व करता है, लेकिन अपना काम नहीं रखता, और अंत में न परित्यजंती जो उसको नहीं रोकता है, अपने वर्क को रोकता नहीं, उन ऑब्स्टिकल को सॉल्व करता रहता है, ऐसा व्यक्ति च उत्तम जना, ऐसे व्यक्ति को उत्तम पर्सन कहते हैं।
ठीक है, तो मे बी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। जैसे कि होमवर्क दिया हो बहुत ज़्यादा, तो स्कूल से ज़्यादा टाइम अपने सोचते हैं हाँ यार होमवर्क कर देंगे फटाफट, उसके बाद खेलेंगे। पर जब घर पे जाते हैं तो खाना खाते हैं, आलस आता है तो सो जाते हैं, फिर सोचते हैं 2 घंटे बाद करेंगे होमवर्क। कुछ लोग स्टार्ट कर भी देते हैं लेकिन करते करते थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं बीच में, और कुछ लोग स्टार्ट भी करते हैं और एंड भी करते हैं। तो ये 3 प्रकार की कैटेगरीज हैं। एक वो जो बहुत ज़्यादा होमवर्क देख रहे हैं और नहीं कर रहे हैं उस काम को, तो जो मैंने कहा श्लोक की फर्स्ट लाइन में, उस कैटेगरी में आते हैं। सेकंड कैटेगरी, स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन थकने के बाद उसको छोड़ देते हैं बीच में, तो वो सेकंड कैटेगरी हो गए। और जो व्यक्ति स्टार्ट करता है और एंड भी करता है थकने के बावजूद भी, ऐसा व्यक्ति उत्तम पर्सन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारे साथ के साथ श्लोक हो गए, PDF आपको मिल जाएगा। होप आपको समझ में आओगे। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।